आज 21 जून है। पूरा विश्व मना रहा है योग दिवस। जी हाँ, आपको विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस पर उत्तराखंड टाइम्स आपको मिलाने जा रहा है ऐसे योगाचार्य से जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। मकरासन, जो दिखने में आसान लगता है लेकिन इसे 1 घंटा किया जाए तो बहुत मुश्किल है। ऋषिकेश की युवा योगाचार्य धैर्य सिंह, जो पतंजलि से योगा में स्नातक किया, इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मकरासन में, जिसमें 1 घंटा 13 मिनट और 30 सेकंड तक एक ही पोज में रही, धैर्य सिंह कहती है कि उनको सबसे ज्यादा अपनी माता जी का सहयोग मिला। अपने 2 भाई बहनों के साथ और माता पिता के साथ रायवाला में रहती है धैर्य सिंह। घूमने की शौकीन है धैर्य, साथ ही पालतू जानवरों से काफी लगाव रखती है। योग के लिए जागरूकता फैलाकर लोगों को उनके स्वास्थ्य का महत्व बताना चाहती है धैर्य सिंह। आइए मिलते हैं गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली धैर्य से और जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और क्या फ़ायदे हैं योगा के, किनको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और बहुत सी बातें। आइए। विश्व योग दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज विश्व योग दिवस है, 21 जून है और उत्तराखंड टाइम्स आपसे मिलाने जा रहा है ऋषिकेश योग नगरी की एक ऐसी योगाचार्य से जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड बनाया है योग आसन में, मकरासन में। धैर्य सिंह हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइए आपसे मिलाते हैं धैर्य सिंह से और जानते हैं उनकी इस उपलब्धि के बारे में। सबसे पहले तो उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने ये गोल्डन जो बुक ऑफ द रिकॉर्ड आपने बनाया है योगा में। तो ये बना के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है क्योंकि हम जब कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते तो हमें उसके रिजल्ट का पता नहीं होता है। तो मैंने पूरी मेहनत से ये रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा नाम आया इसमें और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना नाम ऐसे रिकॉर्ड में पा सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बहुत मतलब मेरी पहली इतनी अच्छी अचीवमेंट है जो योगा को लेकर। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तो ये रिकॉर्ड आपने कहाँ से बनाया है और कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? ये रिकॉर्ड मैंने ग्रेजुएशन होते हुए लास्ट ईयर 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में जब मैं अपना ग्रेजुएशन करी थी बीए विद योगा साइंस, तब मैंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तब मैंने ये रिकॉर्ड बनाया था। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको योगा में ही जाना है और उसी में अपना करियर बनाना है? जब मैं स्कूलिंग कर रही थी +1 +2, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था योगा करने का, पर हमारे घर पे सब आस्था चैनल देखते थे, उसमें महाराज जी, स्वामी जी, हमारे रामदेव जी को भी देखा जाता था। तो घर पे सब योगा करते हैं, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सब लोग करते हैं, तो उनसे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है कि आप इस आसन को, मतलब वो लोग बताते थे कि मतलब घर पे चलता था, माहौल था कि आसन करना है, फिट रहना है, मम्मी भी लगी रहती थी कि बच्चों को करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा यूनिक सा, काफ़ी यूनिक सब्जेक्ट है, काफ़ी यूनिक सा ये मतलब
ये कोर्स है तो ये इसमें हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वैसे भी कुछ खास सोचा नहीं था। तो मैंने फिर उसके बाद पतंजलि में एडमिशन लिया। तो वहाँ जाके मैंने देखा कि मेरा डिसीजन बहुत ही सही था, क्योंकि ये फील्ड बहुत अच्छा और काफ़ी यूनिक है। लोगों को मतलब इस फील्ड में जाना चाहिए। जो कि फील्ड ना भी करे तो आसन योगा तो एक ऐसी चीज़ है कि नॉर्मली आप घर पे भी कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है योगा। घर में सबका आपको सपोर्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसका मिलता है? मम्मी का यस है, मम्मी पापा का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। उन्होंने कभी मुझे ऐसा रोका नहीं कि आपको ये नहीं करना है या वो नहीं करना है। जो मैंने कहा मुझे पतंजलि से योगा सीखना है, उन्होंने मेरा वहाँ एडमिशन करवाया। अब मुझे मास्टर्स करना था तो मैंने उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया। तो मम्मा लोगों ने वहाँ से भी मेरे को मास्टर्स करवाया, तो अब मैं अपना योगाचार्य वहीं से कर रही हूँ। विश्व योग दिवस है 21 जून को, जैसे कि आज है, तो क्या आपकी प्लानिंग है? उस दिन एक देहरादून में एक डिकैथलॉन बोल के एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है, वहाँ पर जाके हम सब सूर्य नमस्कार का कंपटीशन हम लोगों ने करना है आपस में। तो वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर हम सब पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसे कि बात आती है उत्तराखंड सरकार पे, क्या आप कहना चाहोगे सरकार को योगा पे कितना उनको ध्यान देना चाहिए? सरकार को तो बस एक ही चीज़ कहूँगी कि हमारा जो ये फील्ड है योगा, ये आपको हर जगह मिलेंगे एज अ इंस्ट्रक्टर, पर जो सरकारी जॉब है गवर्नमेंट जॉब के लिए इसमें इतना कुछ खास है नहीं, क्योंकि स्कूल्स में भी सारे स्कूल्स में अभी योगा आया नहीं है और गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं योगा में, देखा कहीं पर भी नहीं है। अगर योगा क्लासेस दे रहा है तो प्राइवेट ही, या तो ऋषिकेश में आप देख सकते हैं छोटे छोटे सब ने अपनी दुकानें खोल रखी है, या फिर किसी ने अपना खुद का एकेडमी चला रखा है, या फिर कोई जिम के साथ योगा सिखा रहा है, वही सब है। पर एक प्रोफेशनली तरीके से एक आपको गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं एज अ टीचर या फिर एज अ इंस्ट्रक्टर, आप ऐसा कोई फील्ड नहीं है। और जो आज की जनरेशन है जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत सारी जैसे कि आजकल काफ़ी टेंशन है, लोगों को तनाव में बहुत रहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? ऐसे बहुत सारे सच में लोग हैं जो तनाव में रहते हैं। यहाँ तक कि योगा, सिर्फ योगा ही नहीं, लोगों का शेड्यूल आजकल ऐसा हो चुका है कि उससे उनको काफ़ी सारी बीमारियाँ हो रही हैं। जैसे कि लड़कियों को PCOD, PCOS, बहुत सारी बीमारियाँ जिनका डॉक्टर्स भी बस मेडिसिन में चल रहा है, 5 साल 6 साल ऐसे निकल रहा है, पर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ रखे हैं जो कि सिर्फ योगा करने से, उस डाइट को फॉलो करने से क्योंकि तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आयुर्वेदा में कहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपना डाइट देखना, आप क्या खा रहे हो। आजकल हमारा खाना तो आपको पता ही है, फास्ट फूड बहुत चलता है, खाने में कोई रूटीन नहीं है, आप रात को खा रहे हो, कोई टाइमिंग नहीं है। जो ये हमारे ऋषि मुनि लोग हैं, ये लोग कहते हैं ना इनकी एज का पता नहीं लगता, इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि इनका एक रूटीन है। सुबह 4 बजे उठ जाना, सूर्योदय से पहले ब्रेकफास्ट कर लेना, फिर 12-1 बजे तक इनका लंच कर लेना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब टाइम से। रात को हम लोग 9-9, 10-10 बजे, 11 बजे इनफैक्ट लोग खाना खाते हैं, पर खाना एक्चुअल में 8-7 बजे से पहले खाना लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सात्विक भोग को अगर फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ होगा, क्योंकि हम अपना प्रैक्टिस तो करते हैं पर हमें खाने पे भी बहुत ध्यान देना। अगर हमारा खाना ठीक नहीं है तो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं। जो आपने ये गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये कितना, इसका जो समय था, कितना आपने इसको लिया? गोल्डन वर्ल्ड, इसका मेरा रिकॉर्ड जो बना है वो 1 आवर 13 मिनट और 30 सेकंड का बना है। ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, तो मैंने अपना बेस्ट दिया जितना मुझसे हो सका। मैं तो चाह रही थी कि मैं और ज़्यादा लंबा खींच सकूं, पर कुछ आसन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में काफ़ी इजी लगते हैं पर होते नहीं है। वो मुझे उस वक्त पता लगा जब मैं उस पोस्चर में खड़ी थी, मतलब उस वक्त जब मैं उस पोस्चर में थी तब ऐसा लगा कि हाँ ये तो कर लूँगी मैं, कि 1 आवर क्या 2 आवर तक कर सकती हूँ, बहुत ईजी है। पर जब मैं उस आसन में आई मैंने कहा ठीक है, काफ़ी टफ था। टफ था। तो और इसके अलावा कि जो आपने मकरासन किया है, तो इसके आप बेनिफिट्स भी बताओ और लोगों को कि इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह से इस योगा को करें और किस टाइम पे करें। जो ये मकरासन है ये एक्चुअल में रेस्ट पोज है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप मोस्टली लोग ये करते भी है जब आप टीवी देख रहे होते हो,
ना आप मतलब ये आसन काफ़ी अच्छा है, जिनका ये बेनिफिट है उसके लिए, जिनका स्पाइन, उनको स्पाइन में बहुत पेन हो या कुछ हो तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कई लोग को घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको स्कॉलाइटिस की प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा है। जिनको स्लिप डिस्क की दिक्कत है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बस उनको जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पेट के बल ये आसन करते हैं, तो उनके लिए आसन बिल्कुल सही नहीं है। और वरना तो ये आसन की कोई टाइमिंग नहीं है, आप इसको कभी भी कर सकते लड़कियों के लिए खास करके, क्योंकि आप युवा लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही हो योगा फील्ड में, तो क्या उनको कहना चाहोगे? हैं। लड़कियों को तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लड़कियों का एक्चुअल में करियर अगर हम कहें, हमें ऐसी ही फील्ड लेनी पड़ती है जिसको हम कंटिन्यू कर सकें आने वाले टाइम पे, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि ये हम लोगों की शादी के बाद हम अपने जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो योगा एक ऐसा फील्ड है जिसको आप शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम सिर्फ योगा ही नहीं कराते, यहाँ तक जिनको बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जैसे कई लोगों को बहुत सारे डिजीज होते हैं, तो हम उनको आसन से उनका वो क्योर करवा सकते हैं। तो ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़कों के लिए तो फील्ड काफ़ी सारे हैं, पर लड़कियों के लिए इसमें फील्ड इसलिए अच्छा है क्योंकि आप इसमें टीचिंग लाइन में जा सकते हो, एज ए इंस्ट्रक्टर भी आप योगा करवा सकते हो। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप खुद से लोगों को अपने ही, जैसे आप छोटे से गांव में भी हो तो आप अगर 3-4 लोगों को भी आप योगा करवाते हो तो उनका काफ़ी हेल्प आप कर सकते हो। तो योगा एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप एक लोगों ने हर चीज़ को एक जॉब या फिर एक वैसा बना दिया है कि इसमें हम पैसा कमाना है या ऐसा कुछ। योग ऐसा नहीं है। योग एक बहुत ही मतलब इसको तो हम काफ़ी रिस्पेक्ट तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि योगा कोई बिजनेस नहीं है। योगा इंसान की खुद के हेल्थ के लिए है, उसको आप खुद भी कर सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। इसको बिजनेस बनाना इट्स नॉट अ गुड। तो जैसे कि ये सेवा के रूप में देखा गया है योगा का, तो इसको लेके आपके आगे फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स है? फ्यूचर्स की इसमें काफ़ी सारे इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे अगर मैं खुद के लिए सोचूं, एज अ योगा थेरेपिस्ट भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर, मतलब इसमें बहुत सारी फील्ड है। अगर थेरेपिस्ट कहे तो थेरेपिस्ट में आज आपका आ जाएगा कि किसी को अगर डायबिटीज़ है तो हम उसमें उनको बताएंगे कि आपको ये आसन करना है, आपको खाने पीने का ये ध्यान रखना है, आपका रूटीन क्या होगा, आपका डाइट चार्ट क्या होगा, आपको कौन से आसन में कितनी देर तक रुकना है, कौन सा आसन आपको नहीं करना है, ये सब आपको बताया जाता है योगा थेरेपी में। और अगर टीचिंग लाइन में कहे तो टीचिंग लाइन में हम इनको नॉलेज दे सकते हैं कि योगा में क्या क्या सब्जेक्ट है। योगा में हठ योगा है, आयुर्वेदा पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, योग दर्शन पढ़ते हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट से तो आपने सोचे भी नहीं होंगे। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, बहुत सारे बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट और यूनिक सब्जेक्ट है। क्यों योगा क्यों करना चाहिए? जिम के लिए तो अब ऐसे कह नहीं सकते, पर जिम करने में और योगा करने में बहुत फ़र्क है। योगा इसलिए अच्छा है कि आप जैसे योगा कर रहे हैं डेली बेस में, अगर आप उसको छोड़ते भी हो तो उससे आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप वापस से नहीं फूलते हो, आपको कोई बीमारियां नहीं पकड़ती। अगर योगा आपका डेली में है, साथ में आपका रूटीन है खाने पीने का अच्छा, तो आपको जल्दी से कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आजकल लड़कियों को हो रही हैं। उनको वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, उनको उस चीज़ों से फेस नहीं करना पड़ेगा अगर हमारा रूटीन सही है। टाइम पे उठना, सुबह योगा करना, और योगा का भी ऐसे नहीं कि आप सुबह ही करना, आप शाम को भी कर सकते हो जब आपको टाइम है। बस डेली का आधा 1 घंटा निकालना है, उसमें आसन करने हैं आपको, आसन वगैरह, मतलब अच्छे तरीके से, अगर ज़्यादा भी नहीं 15-20 मिनट प्राणायाम भी कर ले अगर कोई, तो मतलब उस इंसान को तब उसको पता लगेगा एक्चुअल में योगा क्या है और इसका महत्व क्या है। हमारे साथ धैर्य की माता जी भी हैं, जिन्होंने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने ही अपनी बेटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है योगा में, और आज उनका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी बेटी ने ये रिकॉर्ड बनाया तो उनको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो उत्तराखंड टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और एक प्रेरणा हो आप सब माओं के लिए कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रही हो, तो सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? कोई भी माँ हो, अगर उसकी बेटी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आती है, उस पर नाम आता है, तो बहुत मतलब इतनी खुशी है कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे बच्चे इतने आगे जाएंगे, ये ऐसा उनका नाम होगा, उनकी वजह से हमारी पहचान होगी।
तो बताइए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। जैसे कि योगा जो फील्ड है ये भले काफ़ी टाइम से है, ठीक है, पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन अब ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि लोग काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं अपने हेल्थ के लिए। तो कहाँ तक आप अपनी बेटी को इसमें आगे ले जाओगे और क्या आप उनको बताओगे कि किस तरह से, क्योंकि ये एक तरह से सर्विस भी है, एक तरह से सेवा का भी है कि सामाजिक एक सेवा है, किसी को हेल्थ के लिए उनको अवेयर करना। तो इसमें आप क्या कहेंगे? ये देखा जाए तो बहुत अच्छा फील्ड है। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये भविष्य में क्या करेगी, कैसे करेगी, बस मेरा मन था कि कुछ ऐसा फील्ड चुने जहाँ ये अपना नाम करे, अपने साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य को भी वो समय दे सकते। ये फील्ड ऐसा फील्ड है कि जहाँ से ये सिर्फ अपना बेनिफिट नहीं, ये लोगों का बेनिफिट भी कर सकती है। और वैसे भी योग जो है हमारे भारत का सबसे प्राचीन जो योग गुरु माना जाता है वो हमारे भारत को ही माना जाता है। हमारे भारत में योग गुरु का जो वो है तो हमारा ऋषिकेश से ही स्टार्ट होता है। और मेरा बहुत अच्छा रुझान था इसमें, तो मुझे बड़ा मन करता था जब मैं रामदेव जी को देखती थी कि भाई योगा योगा योगा, तो मेरा भी मन करता था कि हाँ भाई क्या कर सके, लेकिन हम तो नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगा कि बच्चे इसमें निकल सकते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इसको पतंजलि से करवाया और उसका बेनिफिट ये है कि आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिस दिन इसका नाम आया उस दिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हुआ है, या मतलब कैसे हो गया मेरे भी समझ में नहीं आया। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। पर गवर्नमेंट की तरफ से चाहे योगा के कोई भी बच्चे हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट टीचर हो या कहीं पे भी हो, योगा वाले फील्ड के लिए बच्चों की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहायता नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि जहाँ पे भी हमने योगा का देखा है सब प्राइवेट ही देखा है, अभी तक कहीं भी सरकारी सीटें नहीं देखी है। और यह नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि ये जो भी करेगी अच्छा करेगी, चाहे ये अपना एकेडमी खोले चाहे कुछ भी करे। बस ये है कि इसने वो लाइन चुना है जिससे किसी का बेनिफिट हो सकता है, नुकसान नहीं। और जो माएँ हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए हर कोई माँ चाहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, लेकिन हर किसी को घर से सपोर्ट नहीं मिलता। तो मैं ये कहती हूँ कि हर एक लेडीज़ को बेटे को ना सही लेकिन बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे घर से उसे थोड़ा सा ही नोक झोंक क्यों ना हो, घर में थोड़ी सी बहस क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे 2 कदम खुद को ही आगे बढ़ाना होगा। जब तक माँ 2 कदम आगे नहीं बढ़ेगी तब तक वो बच्चों को 2 कदम आगे नहीं बढ़ा सकती। हमारे साथ धैर्य सिंह, जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा में, मकरासन में, और उनसे हमारी खास बातचीत थी 21 जून विश्व योगा दिवस पर। और योगा क्यों करना चाहिए इन्होंने आपको बता ही दिया है कि क्यों योगा करना चाहिए, क्योंकि हम तनाव, क्योंकि आजकल की जो टाइम चल रहा है काफ़ी तनाव से भरा टाइम चल रहा है, पैसे की दौड़ है हर जगह और हर कोई अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाना चाहता है, उसके लिए वो काम करना चाहता है। काम तभी कर पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहने के लिए योगा से अच्छा कुछ नहीं है। इसीलिए आपको कहते हैं रोज योगा करिए, अपना समय दीजिए योगा के लिए, और दवाइयों को और टेंशन को ना कीजिए। और इसी तरह उत्तराखंड टाइम्स को भी देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।